इब्राहीम को इसहाक़ और याक़ूब, व वहबना और हमने अता किया लहू इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ नीचे लिखें बेटा, याक़ूब पोता। हमने अता किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा इसहाक़ और पोता याक़ूब। वजअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहि नबुव्वत और हमने रख दिया इनकी औलाद में नबुव्वत को, वल किताबा और किताब को। व आतैनाहु अजरहु फ़िद दुनिया और हमने दिया इन्हें इसका सिला बदला दुनिया में, और हमने दिया इन्हें इसका बदला और सिला दुनिया में। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन और यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिरत में अलबत्ता नेकोकारों में से होंगे, अलबत्ता नेकोकारों में से होंगे। तर्जुमा समझ आए कि हमने अता किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा याक़ूब और पोता, बेटा इसहाक़ और पोता याक़ूब, और हमने रख दी उनकी औलाद में नबूवत को और किताब को। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में नबूवत को रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी नबूवत दी, उनके बेटे इसहाक़ को। फिर हज़रत इसहाक़ के बेटे जो आगे याक़ूब, और फिर याक़ूब के बेटे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो चारों नबी हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, उनके वालिद याक़ूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, और इसी तरह उनके वालिद इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, और उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो दूसरा बेटा दिया वो इस्माईल अलैहिस्सलाम, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो देखें अल्लाह ने नबूवत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में रखी। तो एक बेटा दिया आपको इसहाक़ और दूसरा याक़ूब, तो याक़ूब पोता है, इससे आगे नबूवत चली। दूसरी तरफ बेटा इस्माईल दिया, और इस्माईल की औलाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो यही फरमाया हमने रख दी इनकी औलाद में नबूवत को और किताब को। व आतैनाहु अजरहु और हमने दिया इन्हें इसका बदला दुनिया में, और यकीनन वो आखिरत में कामिल नेकोकारों में से होंगे। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, तीसरा क़िस्सा पहले दावे से मुताल्लिक़, तीसरा क़िस्सा पहले दावे से मुताल्लिक़। देखें पहला क़िस्सा था नूह अलैहिस्सलाम का, दूसरा क़िस्सा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और अब तीसरा क़िस्सा है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। और पहला दावा था कि दुनिया में जो आए हम उन्हें आज़माएंगे, आज़माइशें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी। तो इन अम्बिया अलैहिस्सलाम पर भी आज़माइशें और तकलीफ़ें आई। इसका ईको बंद करो, ये आवाज़ जो डबल हो रही है ना वो ईको से। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही और हमने भेजा लूत अलैहिस्सलाम को कि जब वो गए अपने कौम की तरफ, इन्नकुम लतअतून अल-फ़ाहिशता, यकीनन तुम लोग इर्तिकाब करते हो बेहयाई का। लतअतून इर्तिकाब करते हो, इर्तिकाब करते हो तुम लोग अल-फ़ाहिशा बेहयाई के काम का। मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन, पस नहीं सबक़त की तुम पर किसी एक ने बिहा इस बुराई के काम की तरफ, बिहा की हा ज़मीर फ़ाहिशा की तरफ, नहीं किसी एक ने इर्तिकाब किया इस बेहयाई के काम का, मिन अहदिन मिनल आलमीन, जहान वालों में से किसी एक ने। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने, ये भी गैर मुक़ल्लिद है, कभी ठीक होता है कभी बंद हो जाता है। और लूत अलैहिस्सलाम को जब हमने भेजा उनकी कौम की तरफ, तो इन्नकुम लतअतून अल-फ़ाहिशा, तो उन्होंने कहा यकीनन तुम लोग इर्तिकाब करते हो बेहयाई का। मा सबक़कुम बिहा, नहीं सबक़त की तुम में से किसी एक ने उस बेहयाई के काम की तरफ, मिन अहदिन मिनल आलमीन, जहान वालों में से किसी एक ने, यानी कोई एक उस काम की तरफ नहीं गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में गुनाह था हम जिन्स परस्ती का। हम जिन्स परस्ती कहते हैं यानी मर्द का मर्द से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना, जिसे उर्दू में लिवातत भी कहते हैं और हम जिन्स परस्ती भी कहते हैं।
तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम बेहया कौम थी। वो लोग अपनी ख्वाहिश को पूरा करते थे मर्दों से, लड़कों से पूरा करते थे। तो इसलिए पैगम्बर ने कहा इन्नकुम लतातूना, यकीनन तुम लोग इर्तिकाब करते हो फ़ाहिशा इस बेहयाई के काम का, मा सबक़कुम बिहा, नहीं सबक़त की तुम पर किसी एक ने इस काम की तरफ जहान वालों में से। यानी कायनात में इनसे पहले किसी ने ये गुनाह नहीं किया था। सबसे पहले इस कायनात में ये जो गुनाह किया कौम लूत ने किया। कौम लूत से पहले ज़िना तो होता था, लेकिन ज़िना तो औरत से होता है, कोई मर्द औरत से जबकि निकाह ना हो और ख्वाहिश पूरा करे वो ज़िना है। लेकिन ये जो लिवातत था, हम जिन्स परस्ती का गुनाह था, ये गुनाह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से पहले किसी जगह नहीं था। तो सबसे पहले ये गुनाह किसने किया? लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। इसलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया मा सबक़कुम बिहा, पस नहीं सबक़त की इस बेहयाई और बुराई के काम की तरफ जहान वालों में से किसी एक ने। अइन्नकुम लतातून अर्रिजाला, क्या बेशक तुम लोग आते हो मर्दों के पास। अइन्नकुम, क्या बेशक तुम लोग आते हो मर्दों के पास। व तक़तऊन अस्सबीला, और तुम काटते हो रास्ते को, नीचे लिखे मुराद लूट मार करते हो। रास्ता काटना, लूट मार करना, डकैती करना। तुम रास्ता काटते हो यानी डकैती करते हो। व तातून फ़ी नादीकुमुल मुनकर, और तुम लोग करते हो अपनी मजलिसों में मुनकर, नापसंदीदा काम। तुम लोग अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम, बुरे काम करते हो। फ़मा काना जवाब कौमिही, इनाद कौम, बस नहीं था कौम के पास कोई जवाब, इल्ला अन क़ालू अतिना बिअज़ाबिल्लाह, मगर ये कि उन्होंने कहा तू ले आ हम पर अल्लाह का अज़ाब, तू ले आ हम पर अल्लाह का अज़ाब, इन कुंत मिनस सादिक़ीन, अगर तू है सच्चे लोगों में से। इस आयत में लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जो अमराज थे और जो गुनाह शामिल थे, हाथ लगाओ अगर सही हो जाए, तो उनमें पहला गुनाह ये था कि लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा अइन्नकुम, क्या बेशक तुम लोग आते हो मर्दों के पास। एक तो गलती ये कि ये तार वाला लेना था जिसमें तार लगती है ना, ये कामयाब नहीं है। कौन लाया? ये ठीक नहीं होता, इसको बंद करो रिकॉर्डिंग को। जी चेंज होगा। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अइन्नकुम लतातून अर्रिजाला, क्या बेशक तुम लोग आते हो मर्दों के पास। आते हो मुराद क्या है? बेहयाई का काम करते हो, ख्वाहिश पूरी करते हो, तो मर्दों के पास आते हो। तो किनाया किससे है कि तुम अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हो। आते थे किसी नेक काम के लिए तो नहीं आते थे। एक तो ये आदमी किसी मर्द के पास आए, हाथ बटाए, नेक काम करे, ईसार करे, नेकी के कामों में ताउन करे, ये इसलिए नहीं आते थे। तो ये किनाया है, तुम मर्दों के पास आते हो, मुराद क्या है? अपनी जिनसी ख्वाहिश के लिए आते हो। अब यहाँ ये आते तो लड़कों के पास थे, लेकिन उसको ताबीर किया है मर्दों से ना। देखिए रिजाल का, रिजाल रजुल जिसका इतलाक़ होता है बालिग़ पर, जब आदमी बालिग़ हो उस पर रिजाल का इतलाक़ होता है। हालांकि ये उमूमन अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे लड़कों से जो नाबालिग़ होते, बेरीश होते, और यहाँ रिजाल कहा तो ये मायऊल मुस्तक़बिल के एतबार से कि मुस्तक़बिल में तो उन्होंने क्या बनना था? रिजाल बनना था। तो ये इनको गोया कि और ज़्यादा इस काम पर गुस्सा करना है और इनकी हौसला शिकनी करनी है। कैसे बदबख्त हो कि तुम अपनी ख़ुद मर्द होकर मर्दों से ख्वाहिश पूरी कर रहे हो। जिसने आगे जाकर मर्द बनना है तुम उनसे अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हो। इसको कहते हैं मायऊल मुस्तक़बिल के एतबार से। जैसे अगर आपको कोई कहे कि आप उलमा हो, तो ये जुमला इस एतबार से ठीक है कि मुस्तक़बिल में आपने आलिम बनना है, तो मुस्तक़बिल में आलिम बनना है। तो अगर कोई इस एतबार से पहले से कहे तो वो कह सकता है। इसको बलागत की इस्तिलाह में कहते हैं मायऊल। मायऊल का माना मुस्तक़बिल, आने वाले वक्त के लिहाज से किसी पर किसी जुमले का इतलाक़ किया जाए। जैसे कुरान करीम में 15 लाइन वाला कुरान है, कुरान करीम में देखें ना, फ़िरौन जो कत्ल करता था लड़कों को और बच्चियों को छोड़ देता था, तो फ़िरौन के इस फ़ेल के बारे में कुरान ने ये कहा कि तो ये औरतों को छोड़ रहा है। हालांकि वो औरतों को नहीं छोड़ रहा था, वो किसको छोड़ रहा था? बच्चियों को। लेकिन बच्चियों को ताबीर किससे किया? औरतों से ताबीर किया है। उसकी वजह ये है कि आगे जाकर उन्होंने औरतें बनना था।
आगे जाकर उन्होंने औरतें बनना है, इसलिए कुरान ने उसको ताबीर किया औरत से। तो यहाँ भी मायऊल के एतबार से ये जुमला है। सूरह बकरा आयत नंबर 49, वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, और हमने नजात दी तुम्हें आले फ़िरऔन से जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब पहुँचाता था। युज़ब्बिहून अबनाअकुम, वो ज़िबा करता था तुम्हारे बेटों को। वयस्तहयून निसाअकुम, और ज़िंदा छोड़ता था तुम्हारी औरतों को। हालांकि होना ये चाहिए था ज़िंदा छोड़ता था तुम्हारी बेटियों को। अबना के मुकाबले में लफ्ज़ आता बनात, होना यूँ चाहिए था वयस्तहयून बनातकुम, कि बेटियों को छोड़ता था। युज़ब्बिहून अबनाअकुम, और बेटों को ज़िबा करता था। तो बेटी का लफ्ज़ नहीं आया, क्या लफ्ज़ आया? औरत, औरत आया। तो ये क्या है? ये मायऊल के एतबार से कि बेटी ने मुस्तक़बिल में क्या बनना था? औरत बनना था। तो ये बनी इसराइल को गैरत दिलाई कि औरत के साथ आदमी को ज़्यादा गैरत आती है कि ये फ़िरौन वो बदबख्त है जो तुम्हारी औरतों को छोड़ता, बेटों को ज़िबा करता। तो ये मायऊल के एतबार से कहा ताकि इनकी गैरत उजागर हो। यहाँ मैंने भी ये बात आपको बताई कि लफ्ज़ रिजाल आया, हालांकि ये ख्वाहिश पूरी करते थे लड़कों से, तो लफ्ज़ रिजाल मायऊल के एतबार से आया। वतक़्तऊन सबील, और तुम रास्ते को काटते हो। रास्ता काटना लूट मार करना, तो दूसरा गुनाह था, लूट मार करते थे, डाका ज़नी, कि रास्ते में कोई काफ़िला गुज़रता, काफ़िले को लूट लेते थे। और बाज़ मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि इसका मतलब रास्ता काटते थे यानी वही अपनी ख्वाहिश गलत रास्ते से पूरा कर रहे हैं ना। ख्वाहिश पूरी करनी है निकाह के ज़रिए औरत से, और ये वो रास्ता काट कर अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं लड़के से, तो ये रास्ता काट रहे हैं यानी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मंजिल की तरफ एक रास्ता जाता है और ये दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये लफ्ज़ आम है, दोनों को शामिल हो सकता है मफ़हूम की वुसअत की वजह से। वतअतून फ़ी नादीकुमुल मुनकर, और तुम लोग करते हो अपनी मजलिसों में मुनकर काम। मजलिसों में मुनकर काम करते थे। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने लिखा है इनकी मजलिसों में बहुत से मुनकर, मसलन कोई जा रहा होता पीछे से कनकरी मारते, कोई उठ जाता उसके कपड़े के पीछे, जैसे आजकल गिठान मार दी, पीछे कोई कपड़ा बांध दिया। ये जो तलबा में है ये कौम लूत से चले तो ये काम उनकी मजलिसों में होता था। और इसी तरह एक कौल ये भी है कि ऐसे बदबख्त थे कि ये बेहयाई का काम सरेआम मजलिसों में करते थे, यानी हया बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, फहाशी इतनी आम थी इनमें, तो ये मुनकर काम सरेआम मजलिसों में कर रहे होते थे। तो इसी तरह जितने नापसंदीदा काम होते लायानी ये सरेआम करते, यानी शर्म व हया ख़त्म हो गई। जब इंसान में हया होती है वो अपने आप को बचाता है गुनाह से। और इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, जब हया ख़त्म हो जाए तो तुम जो चाहो करो। तो यहाँ कुरान ने लफ्ज़ आम लाया मुनकर, मुनकर सबको शामिल है, हर गुनाह को। तो चाहे वो गुनाह में सीटी मारना हो, पत्थर फेंकना हो, कपड़ा बांधना हो, बेहयाई का इर्तिकाब करना हो, ताने कसने हो, तो ये लफ्ज़ आम है जो सबको शामिल है। ये कुरान का एजाज़ है। फ़मा काना जवाब कौमिही इनाद कौम, बस कौम के पास नहीं था कोई जवाब मगर ये कि उन्होंने कहा तू ले आ हम पर अल्लाह का अज़ाब, इन कुन्त मिनस सादिकीन, अगर तू है सच्चों में से, अगर तू सच्चों में से, तू पैगम्बर है, जो तू हमें डरा रहा है कि हमने ईमान नहीं लाया तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, अज़ाब को ले आ। काला, इसका फ़ाइल है लूत अलैहिस्सलाम, नीचे लिखें दुआए लूत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बिन सुरनी अलल कौमिल मुफ़सिदीन, ए अल्लाह तू मेरी मदद कर फासिद कौम पर, ये जो मुफ़सिद कौम है, फ़साद फैलाने वाली कौम है, इनके मुकाबले में ए अल्लाह तू मेरी मदद कर। देखें फ़साद किस तरह फैला रहे, सबसे बड़ा फ़साद यही है ना कि इंसान बेहयाई कर रहा है। तो जब बेहयाई में आदमी मुब्तला हो जाता है, और इसी तरह दूसरों पे ताने कसना, पत्थर मारना, ये सब काम फ़साद वाले, झगड़े वाले काम हैं। तो इसलिए कहा या अल्लाह ये लोग मुफ़सिद लोग हैं। और एक आदमी अगर शिरक में मुब्तला है, सबसे बड़ा ज़ालिम और मुफ़सिद वो है। तो मुफ़सिदीन का लफ्ज़ शामिल है हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद में जो भी कमी कोताही करे सबको शामिल है कि ये लोग मुफ़सिद लोग हैं, हुकूकुल्लाह में भी कमी कर रहे हैं और हुकूकुल इबाद में भी कमी कर रहे हैं। वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम इजाबत रब्बानिया, इजाबत दुआ, लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इजाबत दुआ, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर दिया। और जब आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हमारे कासिद, रुसुलना का माना कासिद,
फ़रिश्ते जो थे ना वो अल्लाह की तरफ से कासिद बन कर आए। जब हमारे कासिद आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बिल बुशरा खुशखबरी देने के लिए, क़ालू इन्ना मुहलिकू अहले हादिल क़रिया, फ़रिश्तों ने कहा यकीनन हम हलाक करने वाले हैं इस बस्ती वालों को, हम हलाक करने वाले हैं इस बस्ती वालों को। क़रिया के नीचे सदूम, ये बस्ती का नाम क्या था? सदूम, सीन दाल वाव मीम। इस बस्ती के अंदर ये लोग रहते थे तो हम इन बस्ती वालों को हलाक करने आए हैं। और वजह ये कि इन्ना अहलहा कामिन, यकीनन इसके बाशिंदे ज़ालिम लोग हैं, यकीनन इस बस्ती के बाशिंदे ज़ालिम लोग हैं। अहलहा की हाँ ज़मीर किस तरफ? क़रिया की तरफ, कि ये क़रिया वाले लोग ज़ालिम हैं। देखें लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फ़ौरन अल्लाह के यहाँ उनकी दुआ कबूल हो गई। और अल्लाह ताला ने किसको भेजा? रसूलना, अपने रसूलों को, कासिदों को। तो रसूल दर हकीकत अल्लाह का कासिद होता है। तो जैसे फ़रिश्ते भी अल्लाह की तरफ से रसूल हैं, पैगामात लेकर आते हैं, और अम्बिया अलैहिस्सलाम भी रसूल होते हैं, अल्लाह की बात मखलूक तक पहुँचाते हैं। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देने आए। दो काम के लिए फ़रिश्ते आए थे। नंबर एक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी देनी थी कि आपको अल्लाह बेटा इसहाक़ देगा और अल्लाह आपको आगे पोता याकूब देगा। और दूसरा काम ये था कि बस्ती वालों पे अज़ाब लाने के लिए आए थे कि लूत अलैहिस्सलाम की जो बस्ती है इन पर अब अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। तो ये फ़रिश्ते कितने काम के लिए आए? दो काम के लिए आए। पहला खुशखबरी दी और दूसरा काम ये था कि बस्ती वालों को हम हलाक करने के लिए आए। मुहलिकू, ये असल में मुहलिकूना जमा का सीगा है, लेकिन नून जो है वो इजाफ़त की वजह से गिर गया, इजाफ़त की वजह से नून जमा गिर गया। अब अल्लाह ताला ने क्यों बस्ती वालों को हलाक किया? इसलिए इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, यकीनन ये बस्ती वाले लोग ज़ालिम थे। ज़ालिम क्या थे? एक तो मुशरिक थे, और इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन, तो एक तो मुशरिक हैं, ज़ालिम है, और नंबर दो अपनी ख्वाहिश लड़कों से पूरा कर रहे हैं, ये भी जुल्म है। पैगम्बर का इनकार कर रहे हैं, जुल्म है। काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, काला का फ़ाइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन्न फ़ीहा लूता, यकीनन इस बस्ती में तो लूत अलैहिस्सलाम भी रहते हैं। फ़ीहा, इस क़रिया में लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये समझे कि जब सब बस्ती को हलाक करेंगे वहाँ तो लूत अलैहिस्सलाम की भी रिहाइश है, तो कहीं ऐसा ना हो पैगम्बर भी हलाक हो जाएंगे। क़ालू नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा, फ़रिश्तों ने कहा हम खूब जानने वाले उसको जो इस बस्ती में रहते, बस्ती में रहने वालों को हम खूब जानते हैं। फ़ीहा की ज़मीर क़रिया की तरफ, हम बस्ती में रहने वालों को खूब जानते हैं। लनुनज्जियन्नहु, हम ज़रूर बेज़रूर नजात देंगे लूत अलैहिस्सलाम को, ज़रूर बेज़रूर नजात देंगे। व अहलहु, और उसके अहल को, मानने वालों को, और उसके मानने वाले जो हैं ईमान लाने वाले उनको नजात देंगे। इल्ला इम्रअतहु, लेकिन उसकी बीवी को नजात नहीं देंगे। कानत मिनल गाबिरीन, और उसकी बीवी पीछे रहने वालों में से होगी। पीछे रहने वाले ब्रैकेट में हलाक होने वाले। गाबिर कहते हैं जो पीछे रह जाए, तो जब वो पीछे रह जाएगी तो इशारा किस तरफ है कि वो हलाक हो जाएगी, यानी वो तो नहीं बचेगी, बाकी जितने हैं अल्लाह उनको नजात देगा, ईमान वालों को। देखिए इस बात ये मालूम हुई अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब नहीं होते। अगर अम्बिया अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब होते तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो पूछते कि भाई तुम क्यों बस्ती वालों को क्यों हलाक करोगे। उन्हें तो पता होता कि लूत अलैहिस्सलाम तो हलाक नहीं होंगे, तो वो सवाल न करते। सवाल करना अलामत है, उन्हें मालूम नहीं था कि लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह बचाएगा, इसलिए उन्होंने सवाल किया। या आगे बात आ रही है, जब ये फ़रिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास गए तो चूँकि ये खूबसूरत लड़कों की सूरत में गए थे, नौजवान लड़के थे, कौम के लोगों ने जो देखा तो बीवी ने सबसे पहले जाकर सबको बताया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई थी, फासिक काफिरा थी। दो पैगम्बरों की बीवियाँ ईमान नहीं लाई हैं, नंबर एक लूत अलैहिस्सलाम, नंबर दो नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी ईमान नहीं लाया है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जिसे चाहे ईमान की तौफ़ीक़ दे दे। फ़िरौन की बीवी आसिया ईमान लेकर आई है और पैगम्बर की बीवी है लेकिन ईमान
नहीं लाई। ये इशारा है हिदायत पैगम्बर के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप पसंद करोगे, अल्लाह जिसको चाहेगा हिदायत देगा। तो देखिए अल्लाह हिदायत देने पर आए। हज़रत बिलाल को हबशा से लाकर हिदायत दे दी, हज़रत सलमान फ़ारिस के रहने वाले हिदायत दे दी, और करीब में अबू लहब रहता है और अबू जहल रहता है, उनको हिदायत नहीं मिली। तो हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में। तो यहाँ लूत अलैहिस्सलाम जब ये फ़रिश्ते जैसे इनके घर में आए ना, तो बीवी ने देखा खूबसूरत लड़के। अब बीवी को पता था उस कौम के अंदर ये बीमारी, ये मरज़ है, तो वो सबको जाकर बताया, भाई तुम्हारे शिकार आ गए। सारे कौम के लोग भागते हुए आ गए। तो लूत अलैहिस्सलाम, अब आगे बात आ रही है, बड़े परेशान हो गए। आगे आ रहा है ना, वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम, कि लूत अलैहिस्सलाम का दिल तंग हुआ, परेशान हुए कि यार ये लोग तो मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा करेंगे, वो मेरे मेहमान हैं और ये कोई गलत हरकत उनके साथ करें। तो मेहमान के साथ कोई गलत हरकत मेज़बान के सामने, तो मेज़बान की रुसवाई है। इसलिए वो तंग दिल होकर परेशान हुए। तो फ़रिश्तों ने उनको तसल्ली दी, आप परेशान न हो, हम अल्लाह की तरफ से कासिद और फ़रिश्ते, ये हमें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, हम इनको हलाक करने के लिए आए। इससे मालूम होता है पैगम्बर आलिमुल गैब नहीं है। अगर लूत अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब होते तो परेशान नहीं होते, उनको तो पता होता है कि ये तो फ़रिश्ते हैं, ये आम लड़के नहीं हैं। दूसरी बात कि देखें, फ़रिश्तों ने कहा हम खूब जानने वाले बस्ती में कौन रहते हैं, यानी किसको हलाक करना है किसको नहीं करना हमें सब मालूम है। तो मालूम हुआ अल्लाह की तरफ से तय होता है किसके लिए मौत मुकर्रर है, किसके लिए नहीं। ईमान लाने वाले कौन कौन है, उनको नजात देनी है, कौन कौन नहीं लाए उनको हलाक करना है, ये सब मुतय्यन है, मुकर्रर है। और अल्लाह ने वो सब तफसीलात फ़रिश्तों को बता दी। लनुनज्जियन्नहु, हम ज़रूर बेज़रूर नजात देंगे हज़रत लूत को। अब यहाँ सवाल ये, नजात तो अल्लाह ने दी है, और यहाँ जो निस्बत है फ़रिश्तों ने कहा हम नजात देंगे, ये निस्बत मजाजी है, इसको बोलते हैं मजाज अक़ली। बलागत में इसको बोलते हैं मजाज। नजात तो दी है अल्लाह ने, लेकिन निस्बत किसकी तरफ है, फ़रिश्तों की तरफ है। फ़रिश्ते कह रहे हम नजात देंगे, हालांकि फ़रिश्तों ने नजात नहीं दी बल्कि अल्लाह ने दी है। तो फ़रिश्तों की तरफ इसको बोलते हैं निस्बत मजाजी, मजाज अक़ली। इसकी मिसाल यूँ है, कहा जाता है बनल अमीरुल मदीना था, अमीर ने शहर तामीर किया, वक्त के अमीर ने, खलीफा ने शहर को तामीर किया। अब अमीर तामीर नहीं करता, मज़दूर तामीर करते हैं, लेकिन निस्बत अमीर की तरफ, बादशाह की तरफ, बड़े की तरफ, गवर्नर की तरफ होती हैं, तो वो निस्बत मजाजी होती है कि वो सबब बनता है, वो बाइस बनता है। यहाँ भी असल में जो हलाक करने वाले थे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, तो ये निस्बत मजाजी है। जैसे कहते हैं अम्बतर रबीउल बक़ला, कि मौसम बहार ने सब्ज़ा उगाया, रबी मौसम बहार, इसने सब्ज़ा उगाया, अम्बतर रबीउल बक़ला। हालांकि मौसम बहार सब्ज़ा नहीं उगाता, अल्लाह के अमर से सब्ज़ा आता है, लेकिन मौसम बहार उसके लिए सबब है, मौसम बहार सबब है। यहाँ भी फ़रिश्तों को जो भेजा अल्लाह ताला ने, तो फ़रिश्ते सबब बने किसको हलाक करना है किसको नहीं करना, हकीकत में अमर अल्लाह का है। इसलिए मैंने एक बात अर्ज़ की, ये निस्बत मजाजी है। तो हम नजात देंगे लूत अलैहिस्सलाम को, व अहलहु, और लूत अलैहिस्सलाम के मानने वालों को। अब देखें लफ्ज़ अहल जो है, अब सवाल हो सकता था कि अहल के अंदर तो बीवी बच्चे शामिल होते हैं, कि शायद बीवी को भी नजात हो जाए, इसलिए फ़ौरन आगे इस्तिस्ना आ गया, इल्ला इम्राअतक, कि बीवी की नजात नहीं होगी। मालूम हुआ नसब काम नहीं आता अगर ईमान मौजूद न हो, नसब और रिश्तेदारी ये काम नहीं आएंगे अगर ईमान न हो। तो देखिए रिश्ता सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ करीब बीवी के साथ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है अबू तालिब, लेकिन ये सारी निस्बतें काम नहीं आएंगी अगर ईमान नहीं है। और अगर ईमान है तो कोई बज़ाहिर निस्बत नहीं है वो काम आएगी। तो असल चीज़ क्या है, ईमान है। तो कहाँ हम नजात नहीं देंगे लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को। देखे इल्ला इम्राअतहु, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम लिया है, नहीं लिया। कुरान में आता है वम्राअत लूत, वम्राअत नूह, नूह की बीवी, लूत की बीवी, फ़िरौन की बीवी। पूरे कुरान में हज़रत मरियम के अलावा किसी औरत का नाम नहीं है। पूरे कुरान में हज़रत मरियम के अलावा किसी औरत का नाम नहीं है। ये इशारा है औरत के नाम में भी पर्दा है।
औरत के नाम में भी पर्दा है, ज़ात में तो है ही, नाम में भी पर्दा है, इसलिए अल्लाह औरत का नाम भी नहीं लेता। अब हज़रत मरियम का क्यों नाम लिया? क्योंकि हज़रत मरियम का कोई शोहर मौजूद नहीं था और उन पर इल्ज़ाम लगा था, तो अल्लाह ताला ने इल्ज़ाम को दूर करने के लिए, उनकी पाकदामनी बयान करने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत के इजहार के लिए कि हमने हज़रत मरियम को बेटा ईसा अलैहिस्सलाम अता किया और हज़रत मरियम के शोहर के बग़ैर अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार किया, तो वहाँ बयान करना ज़रूरी था कि लोग पैगंबर पर एतराज़ कर रहे थे, माज़अल्लाह ये कैसे पैदा हो गए ईसा अलैहिस्सलाम, बग़ैर बाप के तो कोई नहीं पैदा होता। तो पैगंबर की नबूवत पर, शान पर, हज़रत मरियम पर किसी के जहन में इश्काल आ सकता था, गलत बात आ सकती थी, इसलिए अल्लाह ने उस गलत फ़हमी को दूर करने के लिए हज़रत मरियम का नाम लिया। इसके अलावा किसी और औरत का नाम नहीं लिया। तो ये इशारा इस तरफ है कि औरत की नाम में भी पर्दा है। नमाज में औरतें पीछे हैं, इमाम से गलती हो जाए, शरीयत का हुक्म है मर्द जो है वो तस्बीह कहेगा, औरत तस्फीक कहेगी। मर्द लुक़मा देगा, तस्बीह कहे, औरत तस्फीक। तस्फीक का माना एक हाथ को दूसरे हाथ पे मारे, और इस तरह मारने से इमाम को समझ आ जाएगा, वो अपनी गलती की इस्लाह करेगा। तो नमाज सबसे अहम हुक्म है, लेकिन उसकी इस्लाह के लिए भी औरत का बोलना जायज़ नहीं है। तो औरत का गाना गाना, बुलंद आवाज़ से कहना, या रक़्स करना, या बाज़ारों में निकलना तो बतरीक़े औला जायज़ नहीं। नमाज से अहम हुक्म कोई नहीं, लेकिन औरत वहाँ भी बात नहीं कर सकती, वहाँ भी औरत लुक़मा नहीं दे सकती ज़बान से, सिर्फ तस्फीक करेगी, एक हाथ को दूसरे पे मारेगी। तो जब इस्लाह सलात के लिए औरत का बोलना नहीं है, क्योंकि औरत की आवाज़ भी पर्दा है, औरत की आवाज़ भी, इसीलिए औरत जुम्मा नहीं पढ़ा सकती, खुतबा नहीं दे सकती, इमामत नहीं कर सकती, औरत बादशाह नहीं बन सकती। तो औरत में पर्दा है। तो इसलिए कुरान ने औरत के नाम में भी क्या रखा? पर्दा रखा। तो कहा इल्ला इम्राअतहु, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम की, कानत मिनल गाबिरीन, कानत के अंदर ज़मीर इमरा की तरफ है कि यह औरत पीछे रहने वालों में से है। मुराद हलाक होने वाले में से, जो पीछे रहेगा वो हलाक होगा। मालूम हुआ इंसान जब नेक आमाल करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो गुनाह करता है वो पीछे रह जाता है, जो मेहनत करता है वो आगे चला जाता है, जो रासिब हो जाता है वो पीछे रह जाता है। वलम्मा अन जाअत रुसुलुना, और जब आए हमारे कासिद, जब आए हमारे कासिद लूत अलैहिस्सलाम के पास, सी अबिहिम, तो वो मग़मूम हो गए, मग़मूम गमगीन, गमगीन हो गए उनके आने से। सिले में बा आया, तर्जुमा लिखेंगे आने से। लूत अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए उनके आने से। वज़ाक़ बिहिम ज़रअ, और दिल तंग हो गया उनके आने से। ज़ाक़ा का माना तंग होना, ज़रअ का माना दिल, सीना, और उनका दिल और सीना तंग हो गया बिहिम, उनके आने से। क्यों तंग हुआ? मैंने बात अर्ज़ की कि ये चूँकि नौजवान लड़कों की सूरत में थे, तो लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। कौम के लोग अब आगे भागते हुए, दरवाज़े बंद, दीवारों पे चढ़ रहे कि भाई हमें अंदर आने दो। तो लूत अलैहिस्सलाम इसलिए परेशान, ये बदबख्त मेरे मेहमानों को जो है ना परेशान करेंगे और मेरे सामने उनको रुस्वा करेंगे, इसलिए दिल तंग हो गया, परेशान हो गए। इससे पहली बात मैंने अर्ज़ की, अम्बिया अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है। दूसरा, अम्बिया अलैहिस्सलाम मुख्तार कुल नहीं है। मुख्तार कुल का माना होता है जो चाहे, जब चाहे, जिसके लिए चाहे करे। जिस तरह अल्लाह के पास हर चीज़ का इख्तियार है, अल्लाह ने ये इख्तियार अपने अलावा कायनात में किसी और को। अब ये जो बिदती कहते नहीं, पैगम्बर भी मुख्तार कुल है, अम्बिया अलैहिस्सलाम भी हैं, ये बात ठीक। देखें, अम्बिया अलैहिस्सलाम मुख्तार कुल नहीं है, इसीलिए तो परेशान हो रहे हैं, गमगीन हो रहे हैं। जिसके पास हर चीज़ का इख्तियार होता है वो परेशान नहीं होता, जिसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं वो गमगीन नहीं होता। ये इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। जब उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को देखा, परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा वक़ालू ला तख़फ़ वला तहज़न, तसल्ली लूत अलैहिस्सलाम, तसल्ली लूत। उन फरिश्तों ने कहा ला तख़फ़, मत डरिए और मत गमगीन होइए। ला तख़फ़, मत डरो, वला तहज़न, और ना ही गमगीन हो, परेशान ना हो। मत डरो यानी ये ना डरो कि ये हमें नुकसान देंगे, हमें नुकसान के बारे में मत डरो, गम ना करो, ये हमें कोई अजियत या और तकलीफ़ या हमारी इज़्ज़त पे कोई हाथ नहीं डाल सकते, तुम परेशान ना हो। इन्ना मुनज्जू का, यकीनन हम आपको नजात देंगे, व अहलका, और आपके
मानने वालों को, अहल आपके मानने वालों को नजात देंगे, इल्ला इम्राअतक सिवाय आपकी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन ये बीवी होगी पीछे रहने वालों में से। इन्ना मुनज़िलून अला अहले हादिल क़रिया यकीनन हम नाजिल करने वाले हैं, इसमें फ़ाइल है, यकीनन हम नाजिल करने वाले हैं इस बस्ती वालों पर, बस्ती वही सदूम, इस बस्ती वालों पर हम नाजिल करेंगे रिज्ज़म मिनस समा आसमान से अज़ाब, रिज्ज़ कहते हैं अज़ाब, ऐसा अज़ाब जो होलनाक अज़ाब हो, होलनाक और सख्त अज़ाब हम आसमान से उतारेंगे। क्यों? बिमा बासबबी है, लिखें बसबब इसके, कानू यफसुकून कि ये लोग मुसलसल नाफरमानी करते थे। देखें कानू फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल, मुराद इस्तिमरार और दवाम है कि ये लोग मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी करते थे। तो अल्लाह ज़ालिम नहीं है कि वैसे सज़ा दे, बासबबी है, बसबब इसके कि ये मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी करने वाले थे। वलक़द तरकना मिनहा और यकीनन हमने छोड़ दिया, मिनहा इन बस्ती वालों में, हमने इन बस्ती वालों में छोड़ा, आयतम बय्यिनतन वाज़ेह निशानियाँ, आया निशानी, बय्यिनतन वाज़ेह, नीचे लिखें इबरत की, वाज़ेह निशानियाँ इबरत के लिए हमने छोड़ दी, लिक़ौमी याक़िलून ऐसी कौम के लिए जो अक़ल रखने वाले, समझ रखने वाले, हमने ऐसी कौम के लिए इसमें बड़ी निशानियाँ छोड़ी। निशानियाँ क्या है? लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिस जगह हलाक हुई है वहाँ करीब में एक दरिया है, उस दरिया का नाम आज तक ये है बहर मुर्दार कहते हैं, बहर मय्यत अरबी में, उर्दू वाले बहर मुर्दार। उसमें कोई भी जानवर ज़िंदा नहीं रहता, मछली हो कोई भी जानवर हो, अगर वो हो तो वो जानवर उसमें मर जाते हैं। इसी तरह वो जो बस्ती है उसके खंडरात आज तक मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने इन बस्ती वालों को यूँ हलाक किया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को ऊपर तक उठाया और ऊपर तक गए और नीचे पटक दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर आया और ऊपर से अल्लाह ने पत्थरों की बारिश कर दी। सूरह हूद में तफसीलात आएंगी। तो अल्लाह ने इनको ऐसा अज़ाब दिया कि उसके खंडरात आज तक मौजूद हैं, वो इबरत की निशानी है। तो यही बयान हो रहा है वलक़द तरकना मिनहा, हमने छोड़ दिया इन बस्ती वालों में, हमने निशानियाँ छोड़ी हैं, बय्यिना वाज़े इबरत की निशानियाँ। ये इशारा है मुशरिकीन मक्का को कहा कि तुम लोग सफ़र करते हो तिजारत के लिए शाम की तरफ, उसी रास्ते से आते जाते हो, तो तुम उस रास्ते में लूत अलैहिस्सलाम के कौम के खंडरात को देखो, घरों को देखो, कहाँ ये लोग आबाद थे, किस तरह अल्लाह ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अगर तुमने भी ईमान नहीं लाया तुम्हारे साथ भी ये हशर होगा। तो गोया ये निशानियाँ ऐसी कौम के लिए जिसमें क्या हो, अक़ल हो, अक़ल होगी तो इबरत लेगा ना, अक़ल होगी इबरत लेगा। देखो कैसे लोग थे, हलाक हो गए, कौम आद समूद थी, हमने ईमान नहीं लाया तो हम भी हलाक होंगे। लेकिन इन बदबख्तों के पास अक़ल नहीं थी और इनकी अक़ल पे पर्दा आ गया था, इस वजह से वो ईमान नहीं लाए। फिर दुनिया में क़हत साली आई, मुख्तलिफ़ अज़ाब के शिकार हो गए।